प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आपको अंग्रेजी विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको कि हम बैकबोन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चे तो शायद मेरी बात को समझ गए होंगे कि जिस विषय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और वो विषय है हमारा टेंस। टेंस के बारे में सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मैं आज आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, और इस टेंस के बारे में भी सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो हमारी परीक्षा से संबंधित होंगी। तो जैसा कि टेंस के बारे में आपको पता है, मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको दर्शाना चाहता हूँ कि टेंस हमारे 3 हैं। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो सभी बच्चों को लगभग पता है, और जहां तक इस टॉपिक का सवाल है, ये टॉपिक 6ठी क्लास या कहीं 4थी क्लास से शुरू होकर के बीए तक, जब तक हम पढ़ते रहते हैं, ये विषय हमारा काम आता रहता है। टेंस की बात करें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मैं इसको दिखाऊं, पास्ट को यहां लिखता हूं, प्रेजेंट को यहां लिखता हूं, और फ्यूचर। प्रेजेंट जो टेंस है, इसको अगर हम ये कहें, अगर मैं ये कहूं कि प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट जो टेंस है वो इट डिनोट्स the current action. It denotes the current action. करंट एक्शन यानी कि वर्तमान की जो अवस्था है, वर्तमान के जो काम है, उसको प्रदर्शित करता है। डिनोट्स, प्रदर्शित करना, दर्शाना। करंट, वर्तमान जो अब चल रहा है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात, जैसे सभी बच्चों को पता है, इस बात के बारे में भली भांति जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट या फ्यूचर है, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। टोटल 12 टेंस हैं, और 12 में से मात्र मैं आज आपको सिर्फ एक ही टेंस, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। जहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को वर्तमान आजकल सिंपल प्रेजेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसको अगर इसका दूसरा नाम कहें तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट इसका वर्तमान नाम है। सिंपल प्रेजेंट, अगर हम इनकी बात करते हैं हिंदी के अंदर, हिंदी से इंग्लिश बनाए, मैं वो लंबी चौड़ी बातें आपके बीच में अभी शेयर करना चाहता। फिर जब हमारी रूटीन की क्लास होगी तब बातें करेंगे। अब सिर्फ मैं बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर की इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है, एक हम करते हैं हैबिचुअल। आपकी गाइड में लिखा हुआ होगा हैबिचुअल, HABITUAL, हैबिचुअल एक्शन। आपकी गाइड में ये शब्द, आपकी हेल्प बुक में ये शब्द
या ग्रामर के अंदर ये शब्द मिलेगा। हैबिचुअल जो एक्शन है उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका जैसे उदाहरण है, हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत। अभी तो मैं वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो गाइड में किताब में दी हुई हैं, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट बिल्कुल एक सीधा सा फार्मूला बताऊंगा मैं तुम्हें कि अगर क्या दिया हुआ हो तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। साधारण व्यक्ति के लिए आज मैं सिर्फ एस या ईएस का बता है, डू या डज कब आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, जहां पर आदत की बात होती है। उसके अंदर हम प्रेजेंट जैसे वी खालिस्तान गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आदत है। माई ग्रैंडमदर टेल स्टोरीज एट द बेड टाइम, we get early in the morning, my grandmother tells stories at the bed time। तुम्हारे पेपर में चाहे वो 8वीं का सक्षम का पेपर हो, चाहे 7वीं का सक्षम का पेपर हो, चाहे 6ठी का सक्षम का पेपर हो, चाहे 9वीं 10वीं का बोर्ड का पेपर हो, चाहे +2 का पेपर हो, तुम्हारे जो पेपर में क्या आएगी कि एक सेंटेंस लिखा आएगा और इसके ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म होगी। वो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। तुमने उस वर्ब की फॉर्म को इस खालिस्तान के अंदर भरना है। अब हम बात करें प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है वी, अर्ली इन द मॉर्निंग हैबिट आदत है, रोजाना का काम है। अभी कुछ ऐसे शब्द भी बताए जाएंगे आपको जिससे कि ये सोचने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहले अगर शब्द बता दिए तो आपका ध्यान इस बात को समझने में नहीं होगा। इसलिए पहले मैं वो चीजें क्लियर कर रहा हूँ जो आपकी हेल्प बुक में या ग्रामर की बुक में या नोट बुक में लिखी हुई होती हैं। तो जो हैबिचुअल एक्शन है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत। आदत समझ गए? आदत वाला जो हमारा वाक्य कोई भी होगा उसमें हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ये मैंने बता दिया। आपको पता भी होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है तो अकेली फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन में है, सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है या कोई भी नेम नाम है, तो हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एस या ईएस का मतलब कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है जिनके साथ एस लगता है और कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है जिनके साथ ई एस लगता है। अब ई एस कौन सी वर्ब के साथ लगता है? जिन वर्ब के पीछे डबल एस आई, सी एच आई, ओ आई, डबल जेड आई, ये हमारी वर्ब ऐसी हैं जिनके पीछे ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीच, टीच के साथ टीचीज, बज, बी यू डबल जेड, बजीज, क्लास, डबल एस, क्लासीज। अंडरस्टैंड? समझ गए? अब ये सामान्य सी बातें हैं,
लगभग मेरे ख्याल में 10वीं के 8वीं के बच्चों की बातों का पता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो उस चीज को तुमने अंडरलाइन कर लेना है। जब भी स्कूल लगेगा, क्लास लगेगी, या व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से वो तुमने कंसल्ट कर लेनी है, प्रॉब्लम को दूर कर लेना है। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आदत है, आदत वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी होती है तो तुमने उसी को उठा करके लिख देना है। गेट अप का गेट अप। माई ग्रैंडमदर, ये भी सोते समय मेरी दादी जी कहानी सुनाती है। सोते समय दादी जी का रूटीन का काम है, रोजाना का काम है बी टेल। अब ग्रैंडमदर क्या है, एक वचन, टेल के साथ ऐसा जाएगा टेल स्टोरीज। स्टोरीज तो बहुवचन है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, माई ग्रैंडमदर, एक वचन। ग्रैंडमदर एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब ये इसमें है नहीं, ना डबल एस है, ना सी एच है, ना ओ है, ना डबल जेड है, इसलिए इसमें हमने कोई जरूरत नहीं है। अब ये था हैबिचुअल एक्शन। अगला है हमारा जो दूसरा तुम्हारी किताब में लिखा हुआ होता है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारी ट्रूथ तीन प्रकार की बातें करेंगे हम। एक यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, एक साइंटिफिक ट्रूथ होती है, और एक जनरल ट्रूथ होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। पूरा का पूरा, धरती से लेकर के आसमान तक। ब्रह्मांड का मतलब संसार की बात करें तो संसार से भी ऊपर, चाहे हम चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे अंतरिक्ष में चले जाएं, चाहे पहाड़ों पर चले जाएं, चाहे जमीन पर बात करें, वो हमारा ब्रह्मांड है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सारे यूनिवर्स के अंदर जो चीज सच्ची होती है, जिसको झुठलाया नहीं जाता, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य में हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे अमेरिका में जाकर के बात कर लो, चाहे इंडिया के अंदर बात कर लो, चाहे आसमान में बात कर लो, चाहे चांद के ऊपर बात कर लो, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो राइज सन के साथ एस, राइजिस। गंगा राइजिस, दी गंगा राइज फ्रॉम हिमालय। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलेगी, कहीं जाकर के बात कर लो। ये तो है नहीं कि भी अगर मैं बाहर छोड़ के दूसरी जगह बात करने जाएंगे तो गंगा हिमालय की बजाय कहीं और से निकलेगी। गंगा राइजिस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सच्चाई के वाक्य हैं। अब पहला हमने किया था हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन। अब हम कर रहे थे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात, सुनवाई बात। और अब हम करेंगे साइंटिफिक ट्रूथ की बात। साइंटिफिक ट्रूथ वैज्ञानिक सच्चाई वाले वो वाक्य हैं जो हमारे साइंटिफिक लेवल के ऊपर प्रूव हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें